में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कैबिनेट बैठक जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठक ले रहे हैं, जहां कुछ विधायकों के संशोधन पर जो विधेयक है उन पर चर्चा होगी। संशोधन पर मंत्री अनिला भेड़िया के विभागों की अनुदान मांगे पारित की गई है। महिला और बाल विकास विभाग की चर्चा में केवल महिला सदस्यों ने ही भाग लिया। और आपको बता दें, ये कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ले रहे हैं, जिसमें कुछ विधेयकों के संशोधन पर चर्चा चल रही है। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ गए हैं रुपेश गुप्ता। रुपेश, इस कैबिनेट बैठक में कौन कौन से विधेयकों के संशोधन पर चर्चा हो रही है? देखिए, कई ऐसे विधेयक है जिनके संशोधन किए जाने की जरूरत है। नई सरकार अपने जो घोषणा पत्र में वादे किए थे उसके मद्देनजर इन संशोधन विधेयकों को कल सदन में प्रस्तुत करेगी। और चूंकि इससे पहले विधानसभा में पेश होने से पहले कैबिनेट का अप्रूवल जरूरी होता है, तो आज कैबिनेट में उसको लाया गया है और कैबिनेट में इन संशोधनों पर चर्चा हो रही है, मंत्रियों से राय मांगी जा रही है। अभी भी बैठक चल रही है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, बड़ी घोषणा है कि जो जिनके पास भूमि स्वामी नहीं है, जो शहरों में रहते हैं, करीब 1.5 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास जमीन का पट्टा नहीं है, इन लोगों को पट्टा वितरित किया जाएगा। तो माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले शहरी वोटर को लुभाने के लिए कांग्रेस ये बड़ा कदम उठाने जा रही है, कांग्रेस की राज्य सरकार, जिसका फायदा उसे लोकसभा चुनाव में मिलेगा। कांग्रेस को ऐसी उम्मीद है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज की ग्रामीण मतदाताओं को लुभाने के लिए इससे पहले एक बड़ा वादा किया था। वो वादा था कि 2500 रुपए में धान की खरीदी और किसानों का कर्जा माफ। शहरी मतदाताओं को लुभाया जरूर गया, 400 यूनिट बिजली माफ की गई, लेकिन उसका फायदा अभी मिला नहीं है। और दूसरी चीज की सिर्फ 400 यूनिट को लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में जो शहरी मतदाता, खासतौर से वो मतदाता जो कि शहर में रहता है लेकिन उसके पास अपना अधिकार नहीं होता है, उन लोगों को देकर के कांग्रेस ये संकेत भी देने की कोशिश करेगी, ये संदेश भी देगी कि वो गरीबों के साथ खड़ी है। बिल्कुल भूपेश, कहा जा सकता है कि ग्रामीण जो लोग हैं, ग्रामीण में रहने वाले, वो कहीं ना कहीं उन्हें साधा जा चुका है, क्योंकि उनका जो है 2500 रुपए क्विंटल की धान खरीदी हो गई, साथ ही साथ कर्जा भी माफ हो गया। और ऐसे में जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बिल था उसमें भी असमंजस की स्थिति है, कई सवाल हैं उस पर लोगों के। लेकिन ऐसे में ये जो शहरी लोग हैं उनके लिए काफी अच्छा कदम माना जा सकता है कांग्रेस की तरफ से। जी हाँ, जाहिर तौर पर, क्योंकि 1.5 लाख लोग नहीं है बल्कि 1.5 लाख परिवार हैं जिनको इसका फायदा होगा। और चूंकि कैबिनेट में ये इस प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है, तो इसका फायदा कांग्रेस को निश्चित तौर से मिलेगा। लेकिन देखना ये होगा कि पट्टा वितरण का कार्यक्रम वो किस तरीके से राज्य सरकार करती है। और जब ये पट्टा वितरण करेगी तो उसका फायदा कांग्रेस को चुनाव में मिलने की उम्मीद है। क्योंकि अगर एवरेज माना जाए एक परिवार को, तो 1.5 लाख परिवार में 5 सदस्य होते हैं और 1.5 लाख में कम से कम 2 या 3 बालिग सदस्य होते हैं, तो करीब 3-3.5 लाख वोटरों को सीधे सीधे साधने की कवायद कोशिश है ये कांग्रेस की। चलिए, पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा रुपेश। तमाम जानकारी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़ी खबर है सुकमा से, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। यह किस्टाराम थाना क्षेत्र के डुब्बा मरका के जंगल में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में डीआरजी के 2 जवान घायल हो गए हैं। डीआरजी के घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि नक्सलियों ने ऑपरेशन से लौट रहे पार्टी पर फायरिंग की, जिसके बाद डीआरजी के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। बता दें कि आज सुबह ही बीजापुर, तेलंगाना और सुकमा की सरहद पर नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और ये नक्सलियों और साथ ही साथ पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल होने की खबर है। डीआरजी के 2 जवान थे ये, जो इस मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। और ये बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, जहां पर नक्सलियों की गतिविधि की खबर लगते ही डीआरजी पुलिस बल ने यहां पर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 जवान घायल हो गए। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ गए शिवा यादव। शिवा, क्या ताजा जानकारी है आपके पास ये मुठभेड़ की? जी, मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन 4 के नाम से एक ऑपरेशन चलाया गया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि बॉर्डर क्षेत्रों में सुकमा, बीजापुर और तेलंगाना के बॉर्डर लगे हुए नक्सलियों का जमावड़ा है, जिसके चलते आज कम से कम 1000 से 1500 जवान जंगलों में निकले हुए थे। और सुकमा से लेकर अभी तक तीसरी मुठभेड़ है जिसमें वापस लौट रहे जवानों पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें 2 एसटीएफ के जवान घायल हुए थे,
जिन्हें अभी अस्पताल पहुंचाकर उचित उपचार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर शिवा कुछ जो नक्सली हैं उन पर जो कार्रवाई की गई, क्या किसी के नक्सली के मारे जाने की कोई खबर? जी, अभी तक किसी भी अधिकारी के द्वारा ऐसे कोई भी पुष्टि नहीं की गई है कि इसमें नक्सलियों को कितना नुकसान हुआ या किसी नक्सली के 100 बरामद हुए। लेकिन आज सुबह जो कोबरा के साथ मुठभेड़ हुई थी उसमें जिसमें एक जवान घायल हुआ था, वहां पर से 2 हथियार और कुछ आईडीज बरामद हुए थे। जी लेकिन यहाँ पर कोई भी नक्सली के मारे जाने की खबर नहीं है। क्या अभी भी मुठभेड़ जारी है? क्या ऑपरेशन चलाया जा रहा है शिवा? जी, मुठभेड़ जहां तक शाम तक सूचना मिली थी कि मुठभेड़ समाप्त हो चुका है और लगभग कुछ जवान अभी अपने कैंप में वापस आ गए हैं, तो अभी कहीं भी मुठभेड़ जारी होने की कोई सूचना नहीं है। जी चलिए, तमाम जानकारी के बहुत बहुत शुक्रिया शिवा। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा ने दवा खरीदी में 500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए अपनी ही सरकार को जमकर घेरा। शर्मा ने कृषि मंत्री पर भी तीखे वार किए। शर्मा के सवाल किया कि एक ही पते पर एक ही मालिक की 3 कंपनियां कैसे हो सकती हैं। शर्मा ने अपने आरोप को प्रमाणित करने का दावा भी सदन में किया। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने भी इस मुद्दे पर शर्मा का समर्थन किया। सत्यनारायण शर्मा और अजीत जोगी के आरोप पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने माना है कि प्रथम दृष्टया मामला संदेहास्पद है। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को जांच के लिए निर्देश दे दिए गए हैं और जो भी इसके दायरे में अधिकारी आएगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। बजट सत्र के दौरान जांजगीर चांपा में हसदेव नदी पर बने एनीकट के बह जाने का मामला सदन में उठा। बीजेपी विधायक नारायण चंदेल ने कहा है कि घटिया निर्माण की वजह से हसदेव नदी में पीथमपुर से हथनेवरा के बीच सूठी एनीकट बह गया। चंदेल ने सरकार से घटिया निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की संपत्ति जब्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि छोटे अधिकारियों पर ही कार्रवाई हो जाती है, लेकिन बड़े अफसरों पर कार्रवाई कब होगी। इधर पामगढ़ विधायक इंदु बंजारे ने भी हसदेव नदी में बनाए गए एनीकट में गड़बड़ी को लेकर सरकार का ध्यान खींचा। सदस्यों के सवालों के बीच स्पीकर डॉक्टर चरदास महंत ने भी यहां मंत्री रविंद्र चौबे से सवाल पूछा। उन्होंने कहा है एनीकटों के गुणवत्ताहीन निर्माण और भ्रष्टाचार को लेकर सदस्य सवाल उठा रहे हैं। स्पीकर ने कहा है कि प्रदेश में जितने भी एनीकट बने हैं उनकी स्थिति के बारे में समीक्षा की जाए। एनीकट का निर्माण अभी 4-5 साल पहले हुआ है। वो एनीकट अचानक बह गया। जो स्तरहीन निर्माण कार्य होते हैं, घटिया निर्माण कार्य होते हैं, उनके लिए टाइम कीपर को, सब इंजीनियर को सस्पेंड किया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और हमने शासन से मांग किया था कि जो बड़े लोग हैं, जो इस विभाग के ई हैं, एसी हैं, सी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इधर जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने एनीकटों के निर्माण में हुई गड़बड़ी को गंभीर बताया। उन्होंने सभी एनीकटों की जांच किए जाने का ऐलान सदन में किया। उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वाले जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में मैंने आज सदन को आश्वस्त किया है कि प्रदेश में जितने भी इस प्रकार के एनीकट बने हैं, जहां जहां की शिकायतें हैं, संपूर्ण उसकी जांच कराई जाएगी। उसकी शुरुआत हम जांजगीर जिले से करेंगे। वहां कितने एनीकट निर्माण किए गए, कितने एनीकट में भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें किस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इस संदर्भ में मैंने आज सदन को आश्वस्त किया। वक्त पर छोटे से ब्रेक कर जल्द होंगे हाजिर। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा, कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। जनता का विश्वास 17 दिसंबर 2018 बना किसानों, ग्रामीणों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई बुनियाद रखने वाला ऐतिहासिक दिन। मैं भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। साकार हुआ कर्ज माफी का सपना। 16,65,000 से अधिक किसानों के 6,100 करोड़ रुपए के अल्पकालिक कृषि ऋण माफ करने का फैसला सिर्फ 2 घंटे के भीतर लेने वाली देश की पहली सरकार बनी छत्तीसगढ़ की नई सरकार। 10 दिन पूरे होने के पहले ही
3,57,000 किसानों को मिल गए 1248 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में। मोर कर्जा टोटल माफ हो गए है और जो सरकार अपन वादा कर रही से वो वादा पूरा करीस और एमे मोला और हमारे किसान परिवार जतका भी वहाँ रहे सबला बड़ा खुशी हुई और मैं ये सरकार ला गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूँ। कई हितग्राही किसानों से मुख्यमंत्री ने की सीधी बात। नमस्कार, मैं भूपेश बघेल बोलाता हूँ। ऋण माफी के हमन घोषणा कर रहे हैं और आज आपके खाता में कुछ पैसा पहुँचीस? हाँ जी सर, पहुँच गया सर। बहुत बहुत बधाई। एक बार आप लोग भी बधाई सर। पूरी हुई आस तो मजबूत हुआ विश्वास। नई सरकार के साथ किसानों ने लिया संकल्प, गढ़ नवा छत्तीसगढ़। अब नहीं सहना पड़ेगा पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द। डॉक्टर आर्थो है तमाम जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। देखा अपनी नई सरकार का कमाल। आते ही एमपी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत कर दी। अब रतलाम, धार, भोपाल और छिंदवाड़ा में बनेंगे 4 नए टेक्सटाइल पार्क और ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्रदेश के नागरिकों को दिया जाएगा। ये सही है यार। मैडम बस इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना लॉन्च की है, जिसके अकॉर्डिंग हमें हमारे स्किल्स के हिसाब से ट्रेनिंग, मिनिमम 100 दिन की जॉब और 4,000 की सैलरी भी मिलेगी। मतलब कम से कम अब तो घर वालों से पैसा नहीं लेना पड़ेगा। और काम भी हमें हमारे स्किल्स के हिसाब से मिलेगा। हैट्स ऑफ टू अपनी सरकार, जो वचन दिया पूरा किया आपके साथ। बदलाव के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा, कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी। एक भरपूर सिद्धि जी। देखा, हो गया ना वचन पूरा। अरे ये अपनी सरकार है जिसने शपथ लेने के 2 घंटे के अंदर अंदर हम जैसे 55 लाख किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलवा दी। हाँ, अब तो हमारा भी 1.5 लाख का कर्जा माफ हो गया है। 22 फरवरी को पैसे भी खाते में आ जाएंगे। क्या सोचे हैं आप? इस साल फसल भी अच्छी है और कर्जा भी माफ हो गया है। हमने सोचा है नया ट्रैक्टर लाएंगे और बीज भी अच्छे लाएंगे। बापूजी, 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 वो जो गिरधर चाचा है ना, वो नया थ्रेशर लाए खेत में। आजा बैठ। अरे अब हम किसानों की सरकार है। इस साल घर की मरम्मत भी करवाऊंगा और इसको तो इंजीनियर ही बनवाऊंगा। किसानों का दर्द दिल से समझे। ऐसी है अपनी सरकार। जो वचन दिया पूरा किया आपके साथ। बदलाव के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार। अब नहीं सहना पड़ेगा पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द। डॉक्टर आर्थो है तमाम जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। दादा बहुत बहुत बधाई। आखिर बिटिया के हाथ पीले करने की शुभ घड़ी आ ही गई। हाँ भैया, वो कर्जा के कारण ना हम अपने बिटिया की शादी 2 साल से टाल रहे थे। हम जैसे 55 लाख से भी ज्यादा किसानों को 2-2 लाख रुपए तक कर्ज माफी हुई है और वो भी शपथ ग्रहण के 2 घंटे के अंदर। अरे दादा, 22 फरवरी से खाते में पैसे आने शुरू। मान गए ना? हाँ भैया मान गए। और इतनी नहीं भैया, जो कन्या विवाह के लिए जो सिर्फ 25,000 रुपए मिलते थे ना, उससे हमारी इस नई सरकार ने बढ़ा के 51,000 रुपए कर दिया है। अब लगता है कि किसानों की सरकार आई है। जो वचन दिया पूरा किया आपके साथ। बदलाव के लिए संकल्पित। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में रेत के अवैध उत्खनन पर लगाम लगाने के लिहाज से अब रेत पर नई नीति लागू कर दी गई है। धमतरी जिला पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने नई नीति के बारे में बताया कि अब खदानों का संचालन सीएमडीसी द्वारा किया जाएगा। यह खबर धमतरी जिले के लिए खास मानी जा रही है। चूंकि महानदी का उद्गम स्थल होने के चलते महानदी अनेकों ग्रामों से होकर गुजरती है, जिससे जिले में रेत खदानों की अधिकता बनी हुई है, जिस पर बाहुबली खनिज माफिया ग्रहण लगाते हुए इसके दोहन में लगे रहते हैं। दिन रात बड़ी बड़ी मशीनों से धरती का सीना चीरकर खनिज संपदा का दोहन होता रहा है, तो वहीं रेत भर कर फर्राटा मारती हाइवा की चपेट में आकर जिले के कई बाशिंदे अकाल मौत के गाल में भी समा गए हैं। प्रदेश मुखिया ने भी इस नीति को बाहुबली लोगों पर लगाम लगाने के कारगर साबित होना बताया। और अभी भी सुनिए क्या है रेत और प्रदेश सरकार की नई नीति। रेत में बहुत जो बाहुबली थे
वो इसका दुरुपयोग कर रहे थे और राजस्व की हानि भी हो रही थी। और इसमें हमने एक नीति बदली है, पंचायतों के पैसे में कोई कमी नहीं आएगी। जो पिछले समय जितना पंचायत के को मिलता था उससे हम 25% बढ़ा के देंगे, लेकिन अब उससे छोटा होगा। CMDC के माध्यम। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक कोंडागांव के दौरे के बीच धमतरी पहुंचे। सरकार बदलने के बाद रमन सिंह का पहला धमतरी दौरा था। जिले के कार्यकर्ताओं ने अपने दोनों नेताओं का जोरदार स्वागत किया। रमन सिंह ने पत्रकारों से भी यहां चर्चा की और उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाने की वकालत भी की। धारा 370 को लेकर पार्टी की पहले से ही राय रही है, पहले से ही हम इस पक्ष के रहे हैं। वहाँ की लोकल परिस्थिति को देखकर उसको आगे बढ़ाया गया है, मगर एक प्रकार से जनसंघ के जमाने से इस मुद्दे में हम। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक कांकेर पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रमन सिंह का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान रमन सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। ये सरकार सिर्फ भय और आतंक की बदलापुर की सरकार चला के कार्यकर्ताओं को आतंकित करके भयभीत करके और जनता के जितने वादे किए थे वो सारे वादे में पलट गई ये सरकार 2 महीने के अंदर। रायपुर के सांस्कृतिक सभागार में विश्व मातृभाषा दिवस का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना द्वारा किया गया, जहां विद्वानों ने भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला। एक करे खातिर बर आज के दिन तय करे, पर 21 तारीख का बर तय करे एक स्थिति के आज के दिन अपन महतारी भाषा ला बचाए खातिर बर बंगाली मन अपन प्राण दे रही है। 21 फरवरी 1952 के ढाका विश्वविद्यालय के परिसर में। तो छत्तीसगढ़ में जब छत्तीसगढ़ी शिक्षा के माध्यम नहीं बन पाई तो छत्तीसगढ़ी आज नहीं तो खत्म हो जाए। बोला जीवित रखे के लिए हमारे ये प्रयास है, हमारे ये संकल्प है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्वाइन फ्लू से हुई मौतों का मामला गूंजा है। शून्यकाल के दौरान बीजेपी विधायकों ने इस मुद्दे पर स्थगन पेश करते हुए चर्चा कराए जाने की मांग की। देखिए, पूरे प्रदेश में 10 से ज्यादा मौत स्वाइन फ्लू के चलते हो चुकी है और स्वाइन फ्लू एक महामारी की टाइप फैल रहा है और वास्तव में पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। इस विषय में हम लोगों ने ध्यानाकर्षण प्रस्तुत किया है और माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया है कि उस पर चर्चा कराएं। इन क्षेत्रों से ये चिंता की बात सामने आ रही है। अपने ओर से सरकार भरसक प्रयास कर रही है कि लोगों को जागरूक भी रखे और उपचार में कहीं भी इस प्रकार की कमी ना हो, वैक्सीन की कमी ना हो और आगे हमारा प्रयास यही रहेगा कि ऐसी घटनाएं ना घटित हो। विधानसभा चुनाव से पूर्व किसानों को अपने पक्ष में करने के लिए छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने पहली बार किसानों को प्रोत्साहित राशि देने की घोषणा की थी। इस घोषणा पर अमल भी हुआ और कुछ किसानों को इस मद में राशि वितरित भी की गई। प्रोत्साहन राशि जो चना के मिलना रही से भाटकुंड किसान अभी तक के नहीं मिले है और परेशानी हुआ थे। 1 साल हो गए। एक स्थिति हमन है सरकार के द्वारा और अभी भी अप्राप्त है। हम लोग को ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हम जल्द से जल्द निराकरण हेतु डिप्टी दरियाबंदू मजदूरों का पलायन और उनका बंधक बनाया जाना एक गंभीर समस्या बन गया है। जिले के मजदूर बड़ी संख्या में रोजगार के लिए पलायन करने के लिए मजबूर हैं और उन्हें दूसरे प्रदेशों में बंधक बनाने की खबरें भी लगातार आ रही हैं। आवेदन देने आया हूँ। जो मेरे पिताजी ईंट बनाने के लिए घर गए थे तो मैं भी गया था उनके, तो मेरे साथ में मतलब 70,000 दे दी दोनों, तो हम पति पत्नी चले आए और बाकी जने अभी वहाँ हैं। कौन कौन? पूरा 400-450 रुपया दूंगा, 1000 रुपये ईंट में और अभी 300 में बिल करवा रहा है और वहीं का और मारपीट करके झगड़ी करता है और झगड़ा हंसी करता है, अनशन बकता है। जैसे ही हमको उनका पता चलता है और ऐसा पुष्टि हो जाती है कि उनको बंधक बनाया गया है तो हम अपनी जिला स्तरीय समिति टीम गठन करके हम उनको भेजेंगे रेस्क्यू के लिए और वहाँ जाकर के स्थानीय प्रशासन के सहयोग से उनको अगर वो बंधक वाकई में बने होंगे तो उनको छुड़वाया जाए। कोरबा में पुलिस ने दोस्त के साथ दगा कर 40,000 नकद और मोबाइल पार करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला
बाकी मोगरा थाने का, जहां पर सिकंदर कुमार नाम के शख्स के साथ राजकुमार सिंह ने ठगी की। कर अपने साथ में ले गया और उस बैंक में इसको कुल 20,000 रुपए मिले थे, जिसमें से 3,000 रुपए का वो कपड़ा और आने जाने में और खाने पीने में खर्च होना बताया। 17,000 रुपए नकदी बरामद हुआ है और 2 नग मोबाइल वीवो कंपनी का और MI कंपनी का बरामद। सूरजपुर के प्रतापपुर में वन परिक्षेत्र के जंगलों में 8 साल के हाथी का शव मिला है। हाथी का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मचा है। डॉक्टर लोग बिजली का कर रहे थे, तो बिजली पे हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं। वो 1-2 दिन में सारी चीजें हम निकाल लेंगे और पता लग जाएगा कि क्या कारण है, लेकिन वो 100% कोई न कोई बदमाशी हुई है, इसी खातिर डेथ हुई है। कोटा में सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है, जहां गड्ढे में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चापुरा से बछेली तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का निर्माण किया जा रहा है। खुदा के पास एक गड्ढे में गिरकर उनकी मृत्यु हो गई, जिसमें सवेरे गांव के लोगों के द्वारा चक्का जाम किया गया था, जिसके कुछ मांगे थे। उसको लेकर हमने ठेकेदार से संपर्क किया। रात में तो गड्ढा में गिर के मौत हो गई और अभी तक के शासन प्रशासन से कोई यहाँ अभी तक आई नहीं है और रात की घटना है, अभी फिर 9 बज गए। मतलब स्वराज एक्सप्रेस की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पर SECL बारोद आर्थिक नाकेबंदी की खबर 18 फरवरी को प्रमुखता के साथ प्रसारित की गई थी। आर्थिक नाकेबंदी के बाद SECL प्रबंधन ने मानी आंदोलनकारियों की मांग और महाप्रबंधक ने सरपंच के हाथों लिखित पत्र देकर 2 महीने के अंदर मांग पूरी करने की बात कही। अंबिकापुर के शासकीय कन्या शिक्षा परिषद की छात्राओं ने शिक्षिका के पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मामले ने तूल जब पकड़ा जब छात्रा कलेक्टर के पास जा पहुंची और बड़ी बात यह है कि पुलिस सारे मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी। जब आप उस स्कूल में नहीं है, कॉलेज में, वहाँ आश्रम में नहीं है, तो आप क्यों रोक रहे थे? मेरे विरुद्ध में कैसे आज की डेट में लोग शिकायत कर रहे हैं? उनको जिनके विरुद्ध शिकायत करनी थी वो रास्ते में उनको डरा रहे हैं। तत्काल हमने पुलिस को सूचना दिया। इसमें पुलिस 4 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज BPO कॉल सेंटर के कर्मचारी प्रबंधन के खिलाफ अब हड़ताल पर बैठ गए हैं और मामला दंतेवाड़ा के जवांगा BPO कॉल सेंटर का बताया जा रहा है। सरकार के हर परिवार को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 दिए जाने की घोषणा के बाद गांव में अब जो परिवार हैं वो पंचायत की सलाह पर अपने घरों में शौचालय का निर्माण करवा रहे थे। किसी ने अपने खर्चे पर तो किसी ने कर्ज लेकर करवाया। उम्मीद तो यही थी कि खुले में शौचालय मुक्त गांव घोषित होने के बाद शौचालय निर्माण के खर्च की राशि मिल जाएगी, लेकिन अब तक नहीं मिली। 2 साल होगा मैं यहाँ सबको पैसा गिरा के दे दिया है, मेरा पैसा नहीं दिया है। मैं 8 बार यहाँ आ चुका है, मेरा सुने नहीं करता है। सरपंच नहीं सुनता है, ना सचिव सुनता है। लोग कोटा में साहब से निवेदन। गरियाबंद मजदूरों का पलायन और उनका बंधक बनाया जाना एक गंभीर समस्या बन गया है। जिले के मजदूर बड़ी संख्या में रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं और उन्हें अन्य प्रदेशों में बंधक बनाया जा रहा है। प्रदेश में सरकार के बदलते ही ग्रामीणों ने अपनी मांग ही बदल ली है। पहले तो कोतबा और सन्ना को ब्लॉक बनाने की मांग कर जा रही थी, लेकिन अब बगीचा के सन्ना इलाके की लोग नया जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। वहीं जशपुर जिले के कुनकुरी को भी अलग से जिला बनाने की मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। देखते रहें स्वराज एक्सप्रेस SMBC।